ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 959 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः एकादशी रविवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 2। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने अपने 14वें अध्याय का मंगल आरंभ किया है और भगवान ने हमें बताया है कि हम आपको फिर से जो ज्ञान को कहेंगे, कैसा ज्ञान? परम ज्ञानम, जो उत्तम है। परम क्यों है? क्योंकि वो एक परम वस्तु को विषय करने वाली। परम वस्तु क्या होती है? जो सबसे मौलिक है, जिससे सब कुछ पूर्ण है। जो भी आप देख रहे हैं वो उसका सत्यम है और वो उसका कोई आगे सत्यम नहीं है। जो इसका मतलब दो विभाजन कर दिया जाएगा। एक है ये असत्यम और उसका सत्यम। ठीक है, तो एक डब्बे के अंदर सारा जो आप जानते हैं दृश्यम, वो असत्य हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं उसका सत्यम वो बताया जाएगा। तो सत्यम को कहा सत्यम परम है और जो उसका विपरीत ज्ञान है वो अपरम है। माने जैसे रस्सी और सांप। अगर हम कहें आप इस समय रस्सी को नहीं जानते हैं, सांप को जानते हैं, तो आपको परम ज्ञान देना है तो क्या होगा? आपको हम सांप के सत्य का ज्ञान दे देंगे, तो वो ज्ञान परम होगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे सर्प को बाधित कर देगा और आपको सत्य सांप के रस्सी के दर्शन करा देगा। ऐसे इसको कहा परम। तो परम का अर्थ समझ लेना है, जो आप देख रहे हैं उसका सत्यम। और कितना सत्यम? परम सत्यम। माने ये नहीं कि उसके बाद फिर उसका भी एक सत्य बताएंगे, वो परम सत्य होगा। ठीक है, और कहा ये ज्ञान उत्तम है, अर्थात वेद में जो कहे गए ज्ञान हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ। अर्थात वेद में आपको फल प्राप्ति के लिए, लोक प्राप्ति जो बड़ी ऊंची है, जो बड़ी महान है, इंद्रादि पदवी को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की पदवी को प्राप्त करने के लिए आपको यज्ञ बताया गया है। किंतु उससे भी बड़ा यहाँ ज्ञान आपको दिया जा रहा है, जो आपको इन सारे पदवियों के चक्कर से ही मुक्त करा देगा। बार बार जन्म और मृत्यु जो है आपका स्वरूप नहीं है, ये अविद्या में है। आप इस सारे चक्र के अंदर निर्विकार परम सत्य स्वरूप आत्मा है, परमात्मा। ये बोध कराएगा, इसलिए कहा ये उत्तम ज्ञान है और ये कोई पहली बार नहीं होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करके पूरी भारत में सदा से इस पुण्य भूमि में मुनिजन जो सदा मननशील हैं, जो सत्य पे मनन करने वाले हैं, जिनका मन सदा परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है,
ज्ञान लक्षणा भक्ति में ऐसे जो हैं उन्होंने सिद्धि को पाया है। तो हम बड़े सुरक्षित हाथों में हैं। ये ज्ञान की कोई नई चीज़ आविष्कार नहीं हुआ है, ये इस भूमि की परंपरा है। तो जैसे हमारे पूर्वज इस आत्मज्ञान से अनुग्रहित होके मुक्त हुए हैं, हमें भी वैसे ही मुक्त होना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो ज्ञान फल है ये अस्याहा च सिद्धे, ये परा सिद्धि जो हम आपको बता रहे हैं, ये ऐकांतिकत्व, इसका एक अंत है। माने आपने अविद्या को बाधित कर दिया तो वो अविद्या दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो ज्ञान अज्ञान को बाधित कर देता है, लेकिन अज्ञान ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता। नहीं, अगली बार वो अज्ञान खूब ताकतवर हो के आया। ठीक है, ज्ञान सबसे ताकतवर है। इसीलिए जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो सन्यासी रूप में आप अपने ज्ञान को पकाते हैं, ताकि जो बड़े बड़े वेग हैं हमारे अंदर, काम वेग इत्यादि जो उठते हैं, विपरीत भावना, वो सब धीरे धीरे बाधित होती है। आपका अंतःकरण जो है उसके सारी वासनाएं शुद्ध होती हैं, तब वो पका हुआ ज्ञान ही ज्ञानम कहलाता है, कार्यक्षमम है। एक बार जो ज्ञान पक जाता है और वो अज्ञान को और उसकी वासनाओं को बाधित कर देता है, तब उस ज्ञान को आप वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ बताया जाएगा। तो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ये जो ज्ञान आपको दिया जाएगा या दिया गया है आज तक, तो उसमें क्या है? इदम ज्ञानम। इदम ज्ञानम क्या है? यथा उक्तम, जो हमने पहले श्लोक में प्रतिज्ञा की है, जिसका जो परा सिद्धि को देने वाला है। तो यथा उक्तम, उपाश्रित्य, उसका आश्रय लेके। तो कहा, अब आश्रय लेके मतलब क्या? ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत्। तो ये बहुत बड़ा बात है कि यहाँ जब ज्ञानम कहा तो ज्ञान का साधन भी ज्ञानम है। ठीक है, तो उस ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करो, जैसा कहा गया है उसके अनुसार आप भी बरतें। अर्थात जिस प्रकार जो पूर्वज जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया और ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी सारी प्रक्रिया से आप भी निकलें। नहीं, मैं तो एक वेदांत का क्रैश कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा ये नहीं है। ये ज्ञानम जो है ये जन्म जन्म के परिपाक का फल है। ये जो क्रैश कोर्सेज की हमें आदत पड़ गई है आज, क्योंकि यहाँ पर आत्मा बार बार जन्म ले रही है और हर जन्म में वो अपने ऐसे संस्कार को अर्जन कर रही है जो ज्ञान के अनुकूल है। इसलिए एक यात्रा है ज्ञान साधन की। और वो तो ये क्या बात है, आप हमें इतने जन्म लगवा देंगे? आप तो हमें इस जन्म में ज्ञान दीजिए। ये इस जन्म और अनेक जन्म, दूसरा जन्म, पहला जन्म, ये सब बातें ही अविद्या के अंदर हैं। जब हम इस शास्त्र को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि मुझे इस जन्म में ज्ञान मिलना चाहिए कि 2 और जन्म लगेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं है तो 1 जन्म 2 जन्म का क्या मतलब है? संख्या ही नहीं है। ये बहुत ही गहरी चीज़ है। व्यक्ति ये सोचना ही बंद कर देता है कि मुझे ज्ञान कब उत्पन्न होगा।
वो ये देखता है कि परम सत्य नित्य मुक्त है, और अविद्या में ही वो बद्ध लग रहा है। अब अविद्या में मुझे 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, ये क्या प्रश्न है? ठीक है, अविद्या में कोई भी प्राप्ति, ना कर्म के फल की प्राप्ति और ना ज्ञान के फल की प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञान फल, कर्म फल तो ठीक है, शरीर देने वाला है, लेकिन ज्ञान फल तो मोक्ष देने वाला है, उसकी भी इच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपकी भगवत गीता में करेंगे क्या? यही भगवत गीता का उपाय है। क्या आप देखते हैं कि अगर ये अविद्या है तो मोक्ष भी मेरा नित्य है, मुझे किसी ज्ञान से अपना मोक्ष आरंभ नहीं करवाना है। आत्मा नित्य मुक्त है, इसलिए आत्मा को अपनी मुक्ति के लिए भी कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर हम कर क्या रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि आत्मा नित्य मुक्त है, और अविद्या में ही उसको साधनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये ज्ञान के साधन उसको मुक्त नहीं करेंगे। वो इन ज्ञान साधनों से देखेगा कि वो नित्य मुक्त है। बड़ा विचित्र बात है, आप ज्ञान का साधन भी देते हैं और साथ में कहते हैं देखना है कि नित्य मुक्त है। हाँ, इसलिए कर्म योगी के लिए ही कह दिया गया कि ना आपको कर्म के फल की इच्छा करनी है, ना ज्ञान के फल की इच्छा करनी है, केवल परमात्मा जैसे रहते हैं, जैसे परमात्मा इस माया के अंदर रहते हैं, कोई इच्छा किए बगैर। क्योंकि हर इच्छा आपको लगेगा, इच्छा तो वही की जा सकती है जो सत्य है। स्वप्न के अंदर आत्मा के लिए कुछ भी इच्छा करने के लिए नहीं है, इच्छा ही अविद्या से आई है। ये बात समझ में आती है? तो विद्या में इच्छा का कोई विषय ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आत्मा, इस सारे स्वप्न का आत्मा जैसे बिना इच्छा के है, निष्काम अकाम, वैसे ये इसीलिए भगवत शरणम, भगवान की शरण के बिना ये शास्त्र कभी काम नहीं करेगा। पूरी तरह भगवान में ही चले जाना। इसी को देखिए कह रहे हैं, आप इसका शरण लेंगे तो क्या होगा? मम साधर्म्यमागता। देखिए भगवान कि मम परमेश्वरस्य साधर्म्यम मत स्वरूपताम आगता। आपको मेरा साधर्म्य, जो मेरा धर्म है वही आपका धर्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आजकल जो द्वैती हैं कि कुछ ऐसे कहने लगे हैं, साधर्म्य का अर्थ है जैसे भगवान पीतांबर पहनते हैं तो आप भी पीतांबर पहनेंगे, भगवान की 4 भुजाएं हैं तो आपकी भी 4 भुजाएं हो जाएंगी, आप बिल्कुल भगवान जैसे लगेंगे। वो जो है भगवान का पार्षद आदि बनना, वो ज्ञान का फल नहीं है। ठीक है, तो साधर्म्यम सायुज्यम आदि वो यहाँ नहीं कहा जा रहा, वो कर्म का फल है, विद्या का फल है, वो मोक्ष नहीं है। तो यहाँ साधर्म्य का अर्थ क्या है? ध्यान से देखिए। साधर्म्य माने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो भेद अनूप अनभ्युपगमद गीता शास्त्रे। शंकराचार्य जी उसी समय बता रहे हैं कि आपको मत स्वरूप आगताः प्राप्ताः इत्यर्थः न तो समान धर्मताम। ये नहीं समझना कि जैसे मेरा रूप है सुंदर रूप तो आपका भी हो जाएगा। अगर ऐसा अर्थ लेते हैं तो क्या हानि होगी? कह रहे हैं क्षेत्र
और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और ईश्वर योः भेद अनाभ्युपगमत गीता शास्त्रे। गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार ही नहीं किया गया। अगर साधर्मिता आप रखेंगे तो दो हो गए। जितना सुंदर मैं श्री कृष्ण हूं तुम भी हो जाओगे, तो दो हो गए, भेद हो गया ना। तो इसलिए साधर्मिता का अर्थ आपने ये नहीं लेना कि मैं बिल्कुल श्री कृष्ण जी जैसा हो जाऊंगा। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? हम श्री कृष्ण ही हो जाएंगे? श्री कृष्ण हो जाएंगे का अर्थ ये है कि ईश्वर की उपाधि जगत कारणत्व भी अविद्या कल्पित है, और जीव की उपाधि कि वो शरीसा शरीरी है, ये भी अविद्या कल्पित है। अर्थात पूरी तरह न परमात्मा जगत कारणम ईश्वर रहेंगे और ना ही जीव बार बार जन्म मरण को प्राप्त होने वाला संसारी रहेगा। तो जीवस्य संसारित्वम और ईश्वरस्य ईश्वरत्वम दोनों ही अविद्या में चले जाएंगे। तो क्या बचेगा? निरुपाधिक परब्रह्म। इसको कहा जा रहा है साधर्म्यम। भगवान का धर्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद, निर्गुण। भगवान निर्गुण है, तो निर्गुणता से साधर्म्यता प्राप्त करना माने आप भी गुण क्या है? सत्व रजस तमस। इस माया के कल्पित गुण, ये माया ही हमारे अंदर भेद पैदा कर रही है। मैं उसके जैसा हो जाऊं, इसके जैसा हो जाऊं, नहीं मैं तो ईश्वर जैसा हो जाऊं। ये सब जो जीव के अंदर मनोरथ हैं, ये हो जाना वो हो जाना, ये तो सब कर्म फल हैं, ये तो सब इच्छाएं हैं। और जो ये इच्छाएं कहाँ आती हैं? स्वप्न के अंदर। स्वप्न की आत्मा में ये कोई इच्छाएं नहीं हैं, क्योंकि वो अविद्या कल्पित माया से अतीत है, उसका सत्यम है। इसलिए ये साधर्म्यता जो हमें यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सावधान। अनेक द्वैती संप्रदाय जो हैं वो इस साधर्म्यता शब्द को पकड़ के बस सीधा ही कहेंगे कि आप ज्ञान का फल ये नहीं है कि आपका ईश्वर के साथ ऐक्यम है। ज्ञान का फल है भगवान के जैसा हो जाना। ठीक है, उनके साथ सायुज्यम सारूप्यम, उनके जैसा रूप हो जाना, उनके साथ रहना, और सालोक्यम, उन्हीं के लोक में जाके रहना, जिस लोक में वो रहते हैं वो है ये सब। ऐसा मोक्ष नहीं है, ये तो अविद्या के अंदर है। जब आप अपने आप को उपाधि के साथ देख रहे हैं तो इस तरह के फल हो सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष नहीं है। इसलिए ये गीता शास्त्र जो है ये मोक्ष शास्त्र है, ये कर्म फल शास्त्र नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ऐसा कहा ही क्यों स्वाधर्म्यम? ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए था जो लोगों के अंदर एक पैदा कर देता है संशय। तो शंकराचार्य जी समझा रहे हैं, फलवादः, यहाँ जो फल के बारे में कहा है वो क्यों कहा है? च अयम स्तुत्यर्थः उच्यते। जब भगवान कहते हैं आप मेरे जैसे हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। अरे वाह, भगवान तो सब कुछ है, मेरे जैसा नालायक भगवान जैसा हो जाएगा। वाह, ये ब्रह्म विद्या तो लेनी चाहिए भाई। तो भगवान जैसा हो जाएंगे का मतलब है द्वैतम ही नहीं रहेगा, भगवान अद्वैत स्वरूप हैं। तो भगवान अद्वैत जैसा हो जाना माने भेद रहा ही नहीं, अभेद। ठीक है, इसलिए जैसा का मतलब दो एक जैसे नहीं है। ये भगवान है और हम भी ऐसे हो गए, ये नहीं है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ है जैसे सुषुप्ति में आप, वहाँ तो सारा भेद बीज रूप में,
तो सुषुप्ति में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि बीज रूप में हम सुषुप्ति के भी सत्यम की बात कर रहे हैं, जहां ये सारा बीज ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहा भगवान ने? कहा ऐसा जब साधर्म में आ जाएगा, माने आप अद्वैत हो जाएंगे, द्वैतम रहेगा ही नहीं, उसको आप बाधित कर देंगे, तो सर्गे अपि ना उपजायन्ते प्रलय ना व्यथन्ति च। तो सर्ग क्या है? सर्गे अपि माने सृष्टि काले, जब सृष्टि का काल होता है। तो सृष्टि का काल क्या है? जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो उसको सृष्टि काल कहते हैं। अपि न उपजायन्ते, तो तब तो सारे जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करना होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर ही सारे के सारे शरीर हैं सबके। तो लेकिन क्या होता है, जब ब्रह्मा जी के अंदर सारे जीवों की सृष्टि होती है तो ना उपजायन्ते, इनको शरीर मिलता ही नहीं। अरे भाई ये तो क्या हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, सबको शरीर मिला और इनको मिला ही नहीं, ये बिना शरीर के रह जाएंगे। ए राम जी, जैसे भगवान नारायण, उन्होंने कहा मम साधर्म्यम, तो भगवान भी कोई शरीर नहीं धारण करते, सारे के सारे शरीरों में व्याप्त होते हुए भी वो किसी शरीर में जीव रूपता को नहीं प्राप्त होते। क्षेत्रज्ञ, वो हर शरीर में क्षेत्रज्ञ हैं, और हर शरीर उन्हीं का ही बना हुआ है, उनकी माया का ही बना है, लेकिन फिर भी उनका कोई जन्म नहीं है। तो मम साधर्म्यम माने जैसे जब सृष्टि काल होता है, अविद्या कल्पित माया के आधार पर एक कल्पित सृष्टि बनती है, उसमें कल्पित जन्म होता है, तो ऐसे कल्पना अविद्या कल्पित जन्म को ये ज्ञानी प्राप्त नहीं होता है, जैसे मैं प्राप्त नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार सोचेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि हाँ भाई, सत्य जो है, रस्सी जो है वो सांप थोड़ी बन जाती है, लेकिन अज्ञानी रस्सी कहेगी मैं तो सांप बन गई हूं। ठीक है। तो जिस रस्सी का अज्ञान दूर हो गया है वो सर्प की प्रतीति होते हुए भी उस प्रतीति से अस्पृष्ट है। ठीक है। तो प्रलय, और फिर जब लय होती है तब क्या? ब्रह्मणः, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, माने 100 चतुर्युग के बाद उनका सृष्टि एक दिन पूरा हो जाता है, तब ब्रह्मा जी का जब सोने का समय आता है तो ब्रह्मा जी बुद्धि हैं। जब हम सबकी बुद्धि ही नहीं रहेगी, प्राण ही नहीं रहेगा, वही सो जाएगा तो हम सब सो जाएंगे। तो विनाश काले, उसमें तो फिर ना व्यथयंती, तो जब ऐसी प्रलय आती है तो उनको ना व्यथाम आपद्यन्ते ना च्यवन्ति इत्यर्थः, अर्थात उस समय वो अपने शरीर को नहीं त्यागते हैं, माने शरीर है ही नहीं, तो वो उनको कोई व्यथा नहीं है इसके बारे में कि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु। तो इसलिए सारे संसार की ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से उत्पत्ति होती है, और सारे संसार की ब्रह्मा जी की लय से लय हो जाती है। किंतु ये ब्रह्मज्ञानी अब भगवान नारायण जैसे सत्य, तो वो जैसे शब्द का अर्थ केवल स्तुति के लिए है, वो सत्य हैं, असत्य में कुछ भी होता रहे। ठीक है। सांप कितने भी चूहे खाता रहे, रस्सी को कुछ नहीं होता, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारा श्लोक का अर्थ हो गया। तो अब क्या? अब हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये पूछा जाए कि आत्मज्ञान का ये फल होता है, तो बताइए ये प्रश्न साइंस का है या रिलीजन का है?
आप क्या उत्तर देंगे? हम क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे जी ये तो रिलीजन है, साइंस में तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता। तो उससे आपको क्या प्रभाव होगा? हमें ये प्रभाव होगा, हम कहेंगे साइंस जो होती है वो तो सबके लिए है, वो तो यूनिवर्सिटी को हर जगह पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है, तो उसका कोई रिलीजन नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए एक होती है। और रिलीजन जो होता है वो तो जैसे हम हिंदुओं का भगवत गीता है और ईसाइयों का बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, तो वो रिलीजन होता है, वो केवल उन लोगों के लिए होता है जो इसको मानते हैं। इसलिए हम हिंदू पैदा हुए हैं तो हिंदू के घर में तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइंस जो है वो चाहे आप हिंदू के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, साइंस सब पढ़ते हैं। लेकिन ये आप केवल तभी पढ़ते हैं अगर आपका ये रिलीजन हो, इसलिए ये साइंस नहीं है, ये रिलीजन है। ये चूरन हमारे देश को चटाया गया है और जब तक ये रहेगा भगवत गीता का अनादर होता रहेगा। सरस्वती जी को आप कह रहे हैं कि सरस्वती जी सत्य ही नहीं है। सरस्वती जी को आप कह रहे हैं कि वो केवल एक समुदाय विशेष की मान्यता है, तो इसका मतलब वो सरस्वती जी सबके लिए सरस्वती हैं ही नहीं। ये बातें जो आप पढ़ रहे हैं ये केवल हिंदुओं के लिए सत्य हैं, ऐसा अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप विद्या का ही अनादर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान उसको पराम गतिम उत्तमम और क्या क्या कह रहे हैं, और वो सारा पढ़ने के बाद भी हम यही बोल रहे हैं कि ये विद्या तो केवल एक समुदाय विशेष की है, ये सारी दुनिया पे लागू नहीं होती। और अगर हम लागू करेंगे तो हम तो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इसमें अंतर क्या रह गया? क्योंकि वो कहते हैं हमारी कुरान सबके ऊपर होनी चाहिए, बाइबल वाले कहते हैं हमारा किंगडम ऑफ गॉड हर जगह आना चाहिए। तो हम भी अगर भगवत गीता को यूनिवर्सल बनाने लगेंगे तो फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या रह गया? तो मेरा भाई साहब देखिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। साइंस के ऊपर ये रोप क्यों नहीं आता? आप ये क्यों नहीं कहते कि साइंस ने तो अपने आप को यूनिवर्सल बना रखा है? जब वेद कहते हैं हम यूनिवर्सल हैं तो आप कहते हैं कि ये तो आप कुरान की तरह हो जाएंगे, तो साइंस को भी बोलो। भाई साइंस आपके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा है, आपने अपने आप को पूरी दुनिया में कैसे फैला लिया? आपका रिलीजन कैसे फैल गया? तो कहा जाता है भाई साइंस रिलीजन नहीं है, साइंस प्रमाण प्राप्त ज्ञानम है। पंच ज्ञान इंद्रियां और अनुमान के आधार पर उसको चेक किया जाता है, वो प्रमाण से प्रमाणित है। तो भाई ये क्या है? ये अप्रमाणित ज्ञान है? नहीं, ये तो केवल एक रिलीजियस बुक ने कहा है, इसलिए ये रिलीजियस बुक नहीं है। जब तक हमारे हिंदू नहीं समझ पाएंगे बाइबल और कुरान रिलीजियस बुक हैं और वेद अपने विषय में प्रमाण है, ये जो यहाँ ज्ञान दिया गया, भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, कहा मैं आपको एक विश्वास दे रहा हूँ, बिलीवर बना रहा हूँ, मानोगे तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं मानो तो बहता पानी। ऐसा कहा क्या? वो कह रहे हैं मैं मानने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक परम सत्य बता रहा हूँ। तो परम सत्य तो सबके लिए एक होना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, ये जो चालाकी हमारे साथ की गई है कि हमारे वेद को रिलीजन कह दिया गया है, उसी के कारण हम कितनी भी भगवत गीता पढ़ेंगे हमारा इसमें यही लगेगा कि ये साइंस की तरह का सत्य नहीं है। साइंस वास्तव में सत्य है और साइंस इसका उल्टा पढ़ा रही है। साइंस कह रही है कि कोई परम सत्य है ही नहीं, ये सारी सृष्टि जो है ये तो एक विकारी सृष्टि है।
ऐसा कोई परम सत्य ये नहीं है जो निर्विकार है, जिसके अज्ञान में ये सृष्टि दिखती है। साइंस ऐसा कुछ नहीं कह रही। साइंस कह रही है कि ये सारी सृष्टि काल रेखा पे परिणाम हो रही है, और आज से बिलियन साल पहले कोई महाविस्फोट बिग बैंग हुआ और उसके कारण बस ये सृष्टि बनने लगी। और पहले सारे ये कार्बन, हाइड्रोजन आदि ये सब बने, और उसके बाद कितने बिलियन ईयर के बाद जीव उत्पन्न हो गए। तो कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं है। जो वेद कह रहे हैं वो सब गलत है। उसको हम मान रहे हैं कि वो तो सत्य है जी, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो पूरा प्रमाणित ज्ञान है, और इसको हम कह रहे हैं ये रिलीजन है। ठीक है, इसलिए साइंस जो बोलेगी वो तो किसी ने चेक करना ही नहीं। इसके कारण ही हमारे भारत की पतन हुई है। इसलिए कितना भी हम आपको ये भगवत गीता पढ़ा लें, जब तक आप इसको ये नहीं देखेंगे कि ये सत्य है और साइंस झूठ बोल रही है, इतना बल होना चाहिए कि उसके भी उसको प्रश्न किया जाए। किस आधार पर आपने कह दिया कि चेतना जो है वो काल में आती है? आपको दिखना चाहिए कि चेतना जो है उसका जन्म और मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना स्वयं जन्म और मृत्यु का साक्षी है। वो अपनी जन्म और मृत्यु का साक्षी कैसे हो जाएगा? इतनी छोटी सी बात, और हम इसको देख ही नहीं पा रहे। जो एक एक हर जगह पूरे शास्त्र में कहा जा रहा है कि चेतना नित्यम है, और साइंस यहाँ से शुरू कर रही है कि चेतना अनित्यम है। तो हम दोनों को कैसे स्वीकार कर रहे हैं? भारत को जागना चाहिए अगर वो अपनी भगवत गीता को वास्तव में जानना चाहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।